पढ़ो भाई। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से लेके 5 तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। तो जिनका नया जन्म हुआ उनको ये बात कह रहा था पतरस कि तुम बढ़ते जाओ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और कहाँ तक बढ़ना है? तो फाइनली बोला याजकों का समाज बनना है। याजक याजक मीडिएटर बनना है, परमेश्वर और आम लोगों के बीच का एक व्यक्ति बनना है। इसके लिए तो मैं आज इसी से संबंधित कुछ बेसिक बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो सबको बताऊंगा। हाउ टू ग्रो, कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ने का जो बिब्लिकल तरीका है वो क्या है, कैसे बढ़ता है आदमी। पढ़िए, ये पौलुस पौलुस का डेप्थ क्या था, उसके अपने बारे में क्या बोला हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय तीन से दूसरा पांच तक। कुरिन्थी 10 उसका 3 से 5 पढ़िए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये पौलुस की कैटेगरी थी। वो बोलता था गड्ढों को पाटने की बात नहीं कर रहा है, गड्ढों को ढा देने के लिए। मतलब लोग कीलेबंदी करके अंदर छुपे बैठे रहते हैं। वह एक से एक परमेश्वर के विरोध में उठने वाली कल्पनाएं और ऊंची ऊंची बात, एक से एक बातें हैं। उनको सबको ढा देने के लिए उसके लायक बनेंगे कैसे, उतना डेप्थ आएगा कैसे, पौलुस का कोई सामना नहीं कर सकता था। वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है? यूहन्ना 4 का 10 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा, वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ एक बात याद रखिए कि यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि यदि इस जल को कोई पी लेगा तो उसके अंदर से सोता उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 7 के 37 में क्या बोला? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। एक तरफ बोल रहा था सोता बह उमड़ता रहेगा, एक दूसरी बात बोला नदियां बह निकलेंगी। तो ये सोता और नदी में फर्क क्या होता है? सोता जो है वो बहुत थोड़ा सा वाटर सोर्स होता है, और यही आगे जाके नदी बनती है। इसके विषय में हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, उस पर ध्यान करेंगे। भजन संहिता 46 उसके 4 पद में क्या लिखा है? एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। ये ये उसी नदी की बात कह रहा था जिसके विषय में वो यीशु ने पुकार कर कहा था कि एक नदी है जिसकी नहरों से, नदी और नहर, इन बातों को ध्यान करेंगे हम लोग। ये सोता से नदी कैसे बनती है, ये यहेजकेल 47 अध्याय उसमें ये एकदम परफेक्ट
उसको पॉइंट आउट किया है। पढ़िए एक पद से आगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से नीचे और नीचे से निकलता था और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। तो जब वह इस पुरुष बात को याद रखना आप कि ये जो ये जो सोता है, ये पानी जो है, ये जो परमेश्वर का भवन है उसके डेवड़ी के नीचे से ये बह रहा है। इन सब बातों को ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं, भवन हम ही हैं जिसमें से तो ये जल बाहर निकलता है। कैसे निकलेगा, उसका कैसे हम बढ़ेंगे, उसके विषय में ये सोता जो है नदी का रूप कैसे लेती है, उसी का एग्जाम्पल है। और उसके बाद ये पसीज कर बह रहा था लिखा। तो पसीजना, पसीजने को हम लोग सब जानते हैं। बरसात के सीजन में कई बार हमारे छत से हमारे घर में सीपेज होता है। तो पसीजे हुए वो जल को तुम एक कलेक्ट नहीं कर सकते, वो यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं। केवल केवल फीलिंग होगा कि हाँ भाई गीला हो रहा है, कुछ गीलापन दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन आरंभ में वैसे ही होता है हमारे जीवनों से कि कुछ तो हुआ ऐसा लगता है, पर वो जो कुछ हुआ वो दूसरों के किसी काम की नहीं होती। पढ़िए। स्प्रिंग सोता, द वाटर ट्रिकलिंग अप, रिवर नदी डीप इनफ। तो नदी और सोता में फर्क होता है। पौलुस ने जो बात कहा वो नदी की बात कर रहा था। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसी मंदिर के नीचे से वो सोता निकल रहा है, बोल रहा है वो यीशु ने जो बोला था। अभी 47 का 2 पढ़िए हिजकेल। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से ये 2 पढ़ लिए, 3 पढ़िए। जी जी। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। अभी जो सीपेज टाइप का पानी आ रहा था, लिखा है जल टकने तक। टकने का मतलब होता है एक व्यक्ति उस जल में चलना शुरू किया। एक व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तब ये थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ा, ये समझ में आता है। ये परमेश्वर के वचन के विषय में जिसको एक पीने से सोते के रूप में उमड़ता रहेगा बोला, वो आगे बढ़ के अब टखने तक आया, मतलब चलना शुरू किया एक व्यक्ति। उसके बाद क्या लिखा, 4 पद। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। अचानक घुटने तक नहीं आएगा, ये टाइम लेता है। ये समझा रहा है कि अचानक तुम एकदम मास्टरपीस नहीं हो जाओगे, धीरे धीरे बढ़ता है ये जीवन। तो ये वचन पहले सिपेज हो रहा था, अभी टखने तक आया। उसके बाद कहाँ लिखा, घुटने तक पहुंच गया जल। ये घुटने टखने का मतलब चलना होता है, घुटने का मतलब प्रार्थना में है। जब आप चलना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि हर थोड़ी देर में हम लोग गिरते पड़ते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ अचानक दौड़ने नहीं लगता है, जब वो चलना शुरू करता है तो कई बार गिरता है। तो वैसे ही हम ये आत्मिक जीवन में जब गिरते पड़ते हैं तो प्रार्थना का जीवन शुरू होता है। उसके बाद 5 पद। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। ये नदी के पहले एक लाइन छूट गया। जी। आ, इसके नीचे लिखा हो, और फिर और 1000 मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। कमर। कमर का मतलब होता है अब मिनिस्ट्री शुरू हुई, काम शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई। मतलब जब आप चलना शुरू करोगे तो घुटने का जीवन शुरू होगा,
प्रार्थना में रहोगे तो परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करेगा, कमर तक पहुंचाता है। और कमर के बाद ये 5 पद है, पढ़िए। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। उतना सेवा में बढ़ोगे उतना आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि आपको कोई पार नहीं कर सकता। पौलुस को कोई पार नहीं कर सकता था। हमारे डेविड भाई के साथ में भी ऐसे ही था। और ये अनुभव हम लोग का सबका है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है। इसलिए इसको सोते से नदी बनना है तो एक एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आपने चलना शुरू किया कि नहीं, इसको देखिए। आप दूध पीने वाले बच्चे की स्थिति में शुरू हुए, पर आपने चलना शुरू किया क्या? चलना शुरू किया। कई बार चलना शुरू करने से आदमी गिरता पड़ता है, और कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार नकारात्मक विचार आते हैं। पर आगे लिखा है कि जब घुटने का जीवन आरंभ हुआ तो उसके बाद कमर तक पहुंचा। कमर के बाद एक ऐसी नदी जिसको कोई पार नहीं कर सकता था। और इसको आगे पढ़ लेना आप लोग बाद में। जहां जहां ये नदी बहती थी, लिखा है वहां वहां जीवन होता था। पढ़िए 6 और 7। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। दोनों तीरों पर नदी के वृक्ष। ये प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को यदि निकाल के पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ लीजिए, वहां नदी और वृक्ष के बारे में कौन से वृक्ष की बात करता है? प्रकाशित वाक्य 22:1 से 3। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो ये परमेश्वर और जीवन का जल यदि सोता जो है, यदि जीवन की नदी बन गई तो निश्चित रूप से आगे क्या लिखा? जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और इस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। लिखा है कि 12 महीने फलता है ये, इसका कोई सीजन नहीं होता। यदि मैं इसको समझाऊं, ये भजन संहिता 1 अध्याय उसके 6 पद में पुराना नियम, फ्रूटफुलनेस, लॉ ऑफ फ्रूटफुलनेस बोलता हूं मैं। फलने का पुराना नियम क्या था? 1 का 6 पढ़ो। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आगे हाँ, एक भजन से संहिता 1, जी जी। 1 का। तीसरा पढ़ोगे? हाँ, और तीसरा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कौन? 1 पद से पढ़ लो। जी 1 2 3 दोनों तीनों पढ़ो। जी जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों एक के किनारे एक एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, धन्य है, वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है। ये अपनी ऋतु में फलता है। पुराना नियम था ये। और तब ये अंजीर के वृक्ष के सामने यीशु पहुंचा था। मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ लेना आप लोग। वहां लिखा है कि फल का सीजन नहीं था और उसको फल चाहिए था। नया नियम यह है कि सीजन से बाहर उसको सीजनल फल नहीं चाहिए। जैसे मैं कई बार समझाया करता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये 2 सीजन होते हैं। बड़े उत्साही रहते लोग, दिसंबर और अप्रैल, ये क्रिसमस और ईस्टर। उसमें बड़े प्रार्थना, बड़ी मीटिंगें, और वो ये ये 12 महीने पलने वाला वृक्ष है। ये मूवमेंट हमारे, जैसे ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जूम में हम मिल रहे हैं, ये इसमें कोई सीजन नहीं है हमारे लिए। हमेशा हमारा मन लगा रहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। रोज, प्रतिदिन, पूरे साल भर हमारे अंदर ये सीजन रहता है। तो 12 महीने फलता था। जो जो वृक्ष इस नदी के किनारे होते हैं,
वो 12 महीने फलने होने वाले होते हैं। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में वही पढ़ा हमने। और क्या लिखा है उसमें आगे? फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके वृक्ष के विषय में क्या है? चौथा जी। वर्ष में लिखा। और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ये इन बातों पर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना में पूछिए कि उस वृक्ष के जो वृक्ष है, वो जीवन का जो वृक्ष है, उसके पत्तों से चंगाई होती है। उसके पत्ते का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो हरे भरे जो पत्ते होते हैं वो आशीष का प्रकटीकरण है। जो भी परमेश्वर के लोग होते हैं उनके जीवनों में आशीष होती है, जिससे दूसरों लोग आशीष होते हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करें कि इन विषयों को हम लोग ध्यान करें। यीशु ने कहा कि सोता के समान पहले ये शुरू होता है और नदी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जिसका नया जन्म हुआ उसको बढ़ना है कहाँ तक? एक ऐसा जन परमेश्वर का बनना है, जैसे पौलुस कहता था कि मैं भावनाओं को भी, लोगों की भावनाओं को भी मसीह का गुलाम बना देता हूँ। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। उसके पहुंचने का तरीका क्या है? जब आप चलना शुरू करोगे, प्रार्थनामय जीवन होगा, सेवा में हाथ डालोगे, तो आप गहरी नदी बनोगे। तो प्रभु इन सब बातों में सबकी सहायता करें। थैंक यू। हमारे आदरणीय भाई लाल बोल रहे थे, भाई हेमंत लाल जी। मैं अपनी गवाही जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी जीवन बदला है परमेश्वर के वचन से, और मेरे आदरणीय भाई शेखर जी से। मैं तो नाम लेते ही कांपने लगता हूँ, आंसू निकल जाते हैं मेरे। मैं भाई के सामने सच बताऊं तो बोल नहीं सकता। मैं इस बात को कभी अवश्य रखूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रभु जी आप ही धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार के योग्य हमारे जीवित पिता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन करते हैं प्रभु जी। प्रतिदिन हमें अपने वचन से नया बनाना चाहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा प्रभु जी। दूसरा कुरिन्थी 10:3 से 5 पद तक पढ़े, यूहन्ना 4:10 पढ़े प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यूहन्ना 7:37 और यहेजकेल से बहुत सारी बातों को सीखा प्रभु जी। और गहरे जल में और भी चलना मुझे सिखाए प्रभु जी। मुझे और भी आगे बढ़ना है प्रभु जी, वचन के इन आशीषों को और भी जीवन में प्राप्त करना है। आज का वचन हम सभी के लिए बहुतायत की आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु। आपकी दया अनुग्रह जो हमारे जीवन में प्रतिदिन रहती है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन से और भी बहुत सारी बातों को चाहते हैं प्रभु जी, जबकि हम जीवित हैं, भले चंगे सुरक्षित हैं प्रभु। तो हम केवल घर में बैठे न रहे, वरन प्रभु जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं वो काम हमारे जीवन से लें प्रभु जी, मेरे जीवन से लें प्रभु। ऐसी दया को आपसे चाहता हूँ। आज का वचन मेरे लिए है प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मेरे प्रिय भाई के लिए, भाई शिखर भाई के लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी की बहुतायत से इन वचनों को, जबकि बहुत सारे लोग सुनते हैं प्रभु, बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने पाए। सारी बातों में आपको आदर महिमा मिले प्रभु। यीशु के सामर्थ्य पवित्र धन्य महिमा में नाम में मांग लेता हूँ, शून्य ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन।